हेलो स्टूडेंट्स, कम्युनिकेशन स्कूल की ऑनलाइन क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। हमने पीएचडी का चैप्टर फर्स्ट पढ़ा था। उस पार्ट में हमने बिजनेस क्या है, मीन ऑफ बिजनेस, और जो बिजनेस की विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिजनेस, और जो ह्यूमन एक्टिविटीज हैं उसके बारे में पढ़ा था। आज हम उसका नेक्स्ट पार्ट पढ़ने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक होगा बिजनेस एक्टिविटीज, व्यवसायिक क्रियाएं, जिसे व्यवसाय या व्यवसायिक क्रियाएं कह सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं, देखिएगा और समझिएगा। बिजनेस एक्टिविटीज यानी व्यवसायिक क्रियाएं। व्यवसायिक क्रियाएं या व्यवसाय। अब इसका क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है और क्लासिफिकेशन को हम किस प्रकार से समझते हैं वो हम पढ़ने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, इसका क्लासिफिकेशन दोनों पार्ट में किया गया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। पहले इनका हिंदी अर्थ समझते हैं। इंडस्ट्री का हिंदी अर्थ है उद्योग, कॉमर्स का हिंदी अर्थ है वाणिज्य। ओके, बिजनेस एक्टिविटीज का क्लासिफिकेशन दो पार्ट में किया गया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स, उद्योग और वाणिज्य। अब हमें समझना है इंडस्ट्री क्या होती है, इसमें कौन कौन से कार्य होते हैं, और कॉमर्स में क्या होता है, कौन कौन से कार्य इसमें होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। इंडस्ट्री यानी उद्योग। उद्योग में क्या होता है, इसमें जो कच्चा माल होता है उसको पक्के माल में रूपांतरित किया जाता है। यानी जो कच्चा माल बिजनेसमैन के पास होता है वो लोगों को प्रोवाइड करवाता है, इसमें रूपांतरण करके प्रोडक्ट्स के रूप में उपभोग योग्य सामग्री बना के, यूजफुल प्रोडक्ट्स बना करके और वो लोगों को प्रोवाइड करवाता है। ये सब क्या होता है, ये सब होता है इंडस्ट्री या उद्योग। दोबारा से सुनिएगा, इंडस्ट्री क्या है। इंडस्ट्री का हिंदी अर्थ है उद्योग, और उद्योग में होता क्या है, उद्योग का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है। उद्योग में होता यह है कि जो कच्चा माल है, रॉ मटेरियल है, उसको कन्वर्ट किया जाता है मेच्योर में, यानी प्रोडक्ट्स में, उपभोग योग्य सामग्री में, यूजफुल प्रोडक्ट्स उसके बना दिए जाते हैं। वो सब किसमें शामिल होता है, वो सब इंडस्ट्री में, उद्योग में शामिल होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखिएगा कॉमर्स। कॉमर्स मतलब होता है वाणिज्य। वाणिज्य में क्या होता है, वाणिज्य में होता है वे सारी क्रियाएं जो व्यापारिक हो, जो बिजनेस से रिलेटेड हो, या उसकी सहायक क्रियाएं हो, वो सारी की सारी इसमें इंक्लूड की जाएगी, वो सारी की सारी कॉमर्स में इंक्लूड की जाएगी। दोबारा से सुनिएगा, कॉमर्स क्या है, वाणिज्य क्या है। वाणिज्य में वे क्रियाएं आती हैं जो कि व्यापारिक क्रियाएं हों, उससे रिलेटेड क्रियाएं हों, और उसकी सहायक क्रियाएं हों, वो सारी की सारी किसमें आ गई, कॉमर्स में। अब व्यापार का मतलब सबको पता है, माल खरीद के लाना या फिर माल का प्रोडक्शन करना, उसके बाद उस माल को प्रॉफिट अर्न करने के लिए वापस सेल करना, वो सब किसमें इंक्लूड होता है, वो सब शामिल होता है ट्रेड में, बिजनेस में, वो सब उसमें शामिल होता है। कॉमर्स में, वाणिज्य में भी यह शामिल होता है। साथ में क्या शामिल होता है, साथ में शामिल होता है उसकी सहायक क्रियाएं। अब आपको यहाँ समझना है सहायक क्रियाएं क्या है। व्यापार का तो समझ गए, व्यवसाय का पता हमें चल गया, लेकिन उसकी सहायक क्रियाएं क्या है, उसमें सहायता करने वाली क्रियाएं कौन कौन सी होती है, और कौन सी एक्टिविटीज है जो कि बिजनेस में सहायक होती है। वो एक्टिविटीज है जैसे कि बैंकिंग। अब बैंकिंग है वो बिजनेस में सहायक होती है। कैसे, जैसे कि व्यापारी इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं, तो वो सारा का सारा किसके थ्रू काम करेंगे, पैसों का लेन देन है वो किसके थ्रू होगा, वो होगा बैंकिंग। ओके, जैसे कि इंश्योरेंस है, इंश्योरेंस बीमा करवाएंगे वो अपने माल का, ताकि यदि माल की क्षति हो जाए, माल का नुकसान हो जाए, माल किसी डिस्ट्रॉय हो जाए, तो उसकी क्षतिपूर्ति बीमा कंपनी दे।
तो वो सब किसमें शामिल होती है? वो शामिल होती है व्यवसाय या व्यापार की सहायक क्रियाओं में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा, आज का हमारा टॉपिक रहेगा इंडस्ट्री, उद्योग के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट टॉपिक में या फिर नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कॉमर्स या वाणिज्य के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं इससे, इंडस्ट्री से, उद्योग से। इंडस्ट्री का मैंने आपको यहाँ पे बता दिया, उद्योग होता है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से किया गया है, कौन कौन से इसके पार्ट होते हैं, वो आज हमें समझने हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिएगा, प्राइमरी इसका फर्स्ट क्लासिफिकेशन का पार्ट है, जिसका मतलब होता है प्राथमिक। नेक्स्ट इज सेकेंडरी, जिसका मतलब होता है द्वितीयक। एंड थर्ड इज टेरिटरी, जिसका अर्थ होता है तृतीयक। अब ये हो गया क्लासिफिकेशन किसका? इंडस्ट्री का, उद्योग का। फर्स्ट इज प्राइमरी प्राथमिक, सेकंड इज सेकेंडरी द्वितीयक, एंड थर्ड इज टेरिटरी यानी तृतीयक। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। अब जो प्राइमरी है उसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में है, जो सेकेंडरी है उसका क्लासिफिकेशन कितने पार्ट्स में है, एंड जो टेरिटरी है उसका क्लासिफिकेशन नहीं है। ये क्या होती है? ये होती है सपोर्ट सर्विसेज। सपोर्ट सर्विसेज, सपोर्ट सर्विसेज अभी हमने बात की है कि जो व्यवसाय की सहायक क्रियाएं होती है, बैंकिंग सपोर्ट सर्विसेज, इंश्योरेंस सपोर्ट सर्विसेज, ट्रांसपोर्ट परिवहन, माल को एक जगह से दूसरी जगह लाना और ले जाना, वो सब किसमें इंक्लूड होता है? टेरिटरी यानी तृतीयक में, व्यवसाय की सहायक क्रिया में सपोर्ट सर्विसेज में। ओके, इसके बारे में हमने पढ़ा। अब हम जानते हैं प्राइमरी क्या है और सेकेंडरी क्या है, जो कि पार्ट है इंडस्ट्री के। ओके स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं प्राइमरी से। प्राइमरी का मुख्य अर्थ है यहाँ प्राथमिक। इसका क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव एंड सेकंड इज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या है और जेनेटिक क्या है, पहले हिंदी हम जानते हैं। एक्सट्रैक्टिव का अर्थ है निष्कर्षण, जेनेटिक का अर्थ है जनिक। ओके स्टूडेंट्स, हमने एक्सट्रैक्टिव और जेनेटिक का हिंदी अर्थ जाना। एक्सट्रैक्टिव का हिंदी अर्थ है निष्कर्षण और जेनेटिक का हिंदी अर्थ है जननिक। अब इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्रियां इंक्लूड होती हैं, कौन कौन से उद्योग इनके अंदर शामिल होते हैं, वो हम पढ़ने वाले हैं, उनको समझने वाले हैं। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिएगा, इससे स्टार्ट करते हैं प्राइमरी के पार्ट से। पहला है एक्सट्रैक्टिव। एक्सट्रैक्टिव का अर्थ है निष्कर्षण। अब इसको समझिएगा कि निष्कर्षण क्या है, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री कौन कौन सी होती है, उनमें कौन कौन से कार्य होते हैं। ओके, तो बात करते हैं या स्टार्ट करते हैं। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वे है जिनमें जो माल होता है, रॉ मटेरियल होता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है पक्के माल में। ओके, तो उसमें शामिल क्या क्या है? उसमें शामिल वो है जो भी हम भूमि से प्राप्त करते हैं, जो भी हम भूगर्भ से प्राप्त करते हैं, वो सब किसमें शामिल होता है? वो शामिल होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। दोबारा से सुनिएगा, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री वो है जिसमें सारा का सारा जो माल है वो हमें कहाँ से प्राप्त होता है? वो हमें भूगर्भ से प्राप्त होता है। वो किसमें शामिल होता है? वो शामिल होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में, निष्कर्षण उद्योग में। एग्जांपल देखिएगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर क्या है? उद्योगों में खेती करना। वो भूगर्भ से प्राप्त हुआ तो एग्रीकल्चर यानी खेती करना। वो तरीके का प्रोडक्शन हो गया, उससे हम सेल करके प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वो सब किसमें शामिल हुआ? वो निष्कर्षण उद्योग में, एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में शामिल हुआ। ओके, सेकंड देखिएगा, गुड्स क्या है? गुड्स कहाँ से मिल रही है? गुड्स मिल रही है भूगर्भ से। लकड़ियां कहाँ से प्राप्त हो रही है? भूगर्भ से। उपयोग क्या है? उपयोग है इंडस्ट्री में उनको कच्चे माल से पक्के माल में रूपांतरित करके और प्रॉफिट अर्न करने के लिए लोगों में बेचा जाता है। वो सब किसमें इंक्लूड है? एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। ओके,
तो मैं रिवाइज करता हूं, जल्दी से सुनिएगा। एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री क्या है, निष्कर्षण उद्योग कौन से हैं, निष्कर्षण उद्योग वे हैं जिनमें शामिल हो, क्या शामिल हो, भूगर्भ से प्राप्त कोई भी प्रकार का उत्पाद या प्रोडक्ट, उसको हम अपने माल में उपभोग योग्य सामग्री उसको बना लेते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स उसको बना लेते हैं, वो सब इसमें शामिल होता है एक्सट्रैक्टिव इंडस्ट्री में। उदाहरण मैंने आपको बताया, एग्रीकल्चर है, इमारती लकड़ियां हैं जिनका उपयोग करके हम उसको यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदल लेते हैं और लोगों को बेच देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं जेनेटिक। हिंदी में मैंने आपको बताया जेनेटिक। अब ये जेनेटिक क्या है, जेनेटिक क्या है, इसके बारे में हमें समझना है। सुनिएगा, जेनेटिक वो है जो कि पशुपालन से या पशुओं के प्रजनन से या फिर वनस्पति से प्राप्त होने वाली वस्तुएं या प्रोडक्ट्स को, जिन्हें हम उपभोग में ले, काम में ले या फिर उनका रूपांतरण करके उनको काम में ले, वो सारा का सारा इंक्लूड किसमें होता है, जेनेटिक इंडस्ट्री में। दोबारा से सुनिएगा, जेनेटिक इंडस्ट्री क्या है, जेनेटिक इंडस्ट्री वो है जिसमें पशुपालन द्वारा, पशु के प्रजनन द्वारा या फिर वनस्पति द्वारा हमें जो कुछ प्राप्त हो रहा है, जिसे हम काम में ले रहे हैं, उपभोग योग्य बना करके यूजफुल प्रोडक्ट्स उससे तैयार कर रहे हैं, वो किसमें शामिल होता है, वो शामिल होता है जेनेटिक इंडस्ट्री में। ओके स्टूडेंट्स, इसके एग्जांपल्स देखते हैं। इसके एग्जांपल्स जैसे कि डेयरी फार्म, दुग्ध डेयरी है, वो कहां से प्राप्त होता है, दूध पशुओं से प्राप्त होता है, उसके बाद हम उसे सेल कर देते हैं प्रॉफिट अर्न करने के लिए, तो वो हमारा हो गया बिजनेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिश फार्म। फिश फार्म यानी मछली फार्म, वो सब किसमें आ गया, वो सब आ गया जेनेटिक इंडस्ट्री में। ओके स्टूडेंट्स, हमने अभी तक जो प्राइमरी इंडस्ट्री है उसके टू पार्ट्स पढ़े हैं। फर्स्ट इज एक्सट्रैक्टिव निष्कर्षण एंड सेकंड इज जेनेटिक जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव निष्कर्षण दो होते हैं, वो सारी की सारी चीजें इसमें इंक्लूड होती है जो हमें भूगर्भ से प्राप्त होती है। भूगर्भ से हमें क्या प्राप्त हो सकता है, जैसे कि हम खेती करते हैं, एग्रीकल्चर है, वो हमें भूगर्भ से प्राप्त होता है। ओके स्टूडेंट्स, और हमें जैसे कि वुड्स है, इमारती लकड़ियां हैं, वो कहां से मिलती है, भूगर्भ से मिलती है। ओके, तो नेक्स्ट है जेनेटिक। जेनेटिक है जेनेटिक जो कि पशुओं के प्रजनन से या पशुपालन से हमें प्राप्त हो या वनस्पति द्वारा हमें प्राप्त हो, वो सारा का सारा किसमें इंक्लूड होता है, जेनेटिक में। एग्जांपल्स मैंने आपको बताया, डेयरी फार्म है, फिश फार्म है, दुग्ध की डेयरी है या फिर मछली पालन, वो सब किसमें आता है, जेनेटिक में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट है सेकेंडरी यानी द्वितीयक। सेकेंडरी इंडस्ट्री में क्या क्या इंक्लूड होता है, क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है समझिएगा। फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग। पहले का हिंदी आप जानते हैं, कंस्ट्रक्शन होता है रचनात्मक एंड सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग जिसका होता है विनिर्माणी। कंस्ट्रक्शन का अर्थ है रचनात्मक, मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है विनिर्माणी। इनके बारे में बात करते हैं, इनमें कौन कौन सी इंडस्ट्री इंक्लूड होती है, क्या क्या इनमें काम होते हैं। कंस्ट्रक्शन रचनात्मक, कंस्ट्रक्शन के काम कौन से हैं, कंस्ट्रक्शन के काम वो है वीर उद्योग जो कि रचनात्मक कार्य करते हैं। और कौन से रचनात्मक कार्य, जैसे कि पुल निर्माण करना, जैसे कि सड़क निर्माण करना। ओके, तो ये सब किसमें शामिल होते हैं, ये सब शामिल होते हैं कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में, रचनात्मक उद्योग में। इनके एग्जांपल है जैसे कि बांध निर्माण करना, डैम्स वगैरह बनाना, जैसे कि ब्रिज बनाना, ये सब किसमें शामिल है, ये सब शामिल है कंस्ट्रक्शन के रचनात्मक उद्योग में। ओके, नेक्स्ट देखिएगा मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है विनिर्माणी। अब विनिर्माणी या फिर मैन्युफैक्चरिंग को हम कैसे समझेंगे, इसका क्लासिफिकेशन 4 पार्ट्स में है, एक एक करके समझते हैं, आपको समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। इसमें फर्स्ट है प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग का अर्थ है प्रक्रिया। सेकंड है असेंबलिंग। असेंबलिंग का अर्थ है संग्रहण। एंड थर्ड इज एनालिटिकल जिसका अर्थ है विश्लेषणात्मक।
एंड फोर्थ इज सिंथेटिकल, जिसका अर्थ है कृत्रिम। ओके, अब इनको पढ़ते हैं, इनके एग्जांपल्स देखते हैं, समझने की कोशिश करिए, आसानी से समझ में आ जाएंगे। मैन्युफैक्चरिंग यानी विनिर्माण को क्लासिफिकेशन किया गया है 4 पार्ट्स में। 4 पार्ट्स कौन से हैं? फर्स्ट इज प्रोसेसिंग, प्रक्रिया। आप समझते हैं प्रोसेसिंग को, तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो पहले उनका रूप कच्चे माल के आधार पर या कच्चा माल ही वो पहले रहते हैं, उनको हम यूजफुल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। तो उनको जब कच्चे माल से पक्के माल में बदला जाता है, यूजफुल प्रोडक्ट्स उनके बनाए जाते हैं, तो क्या होता है? तो एक प्रोसेस होती है, एक प्रक्रिया को अपनाया जाता है। तो वे उद्योग या फिर वे इंडस्ट्रियां जो कि प्रोसेसिंग करती है, जो कि प्रक्रिया के बाद में पक्का माल रूपांतरित करती है, यूजफुल प्रोडक्ट्स बनाती है रॉ मटेरियल से, वो सब किसमें इंक्लूड होती है? वो इंक्लूड होती है प्रोसेसिंग की प्रक्रिया में। एग्जांपल बताऊंगा मैं आपको, जैसे कि शुगर केन, प्रोसेसिंग में आता है शुगर केन। शुगर केन का मतलब है गन्ना। अब गन्ने से हम बनाते हैं क्या? इससे हम प्रोडक्ट यूज कौन सा बनाएंगे? इससे बनाएंगे हम शुगर, इससे बनाएंगे हम शुगर। अब ऐसा तो है नहीं कि कहीं गन्ना रखा हुआ है और उसको उठाया, किसी बर्तन में डाला और वो बन गया शुगर, पॉसिबल नहीं है। उसको बहुत सारी प्रक्रियाओं से गुजारना होगा, वहां पर बहुत सारी प्रोसेस होगी, उसके बाद जाकर क्या बनने वाली है? शुगर। तो शुगर केन से यूजफुल प्रोडक्ट्स के रूप में शुगर बनाना कौन सा कार्य है या कौन सी इंडस्ट्री में शामिल होता है? वो होता है प्रोसेसिंग में, प्रक्रिया उद्योग में। दूसरा इसका एग्जांपल देखना चाहो तो पेपर हो सकता है, कागज का निर्माण भी उद्योगों में होता है, और कौन सी प्रक्रिया से? प्रोसेसिंग से होता है, प्रक्रिया द्वारा होता है। इसके एग्जांपल देखें तो शुगर हो सकता है, पेपर भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पढ़ते हैं असेंबलिंग, संग्रहण। संग्रहण क्या है? संग्रहण का मतलब है बहुत सारी ऐसी डिवाइसेस होती हैं, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनको मिला करके एक इंडिविजुअल यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। वो सबका सब किसमें शामिल होता है? असेंबलिंग में, संग्रहण में। दोबारा से सुनिएगा, बहुत सारे ऐसे पार्ट्स होते हैं जिनकी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है, उन सबको मिलाकर के एक यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है। वो सब किसमें इंक्लूड होता है? असेंबलिंग में, संग्रहण में। ओके, एग्जांपल देखिए, आपको समझ में आएगा। इसका एग्जांपल जैसे कि कंप्यूटर, जैसे कि टेलीविजन। ओके, तो ये है किसमें शामिल? असेंबलिंग में। किसमें शामिल है? असेंबलिंग में, जो कि संग्रहण उद्योग है। बहुत सारे पार्ट्स ऐसे होते हैं जिनको मिलाकर के एक इंडिविजुअल यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, वो सबका सब शामिल होता है असेंबलिंग में, संग्रहण उद्योग में। एग्जांपल मैंने आपको दिए कंप्यूटर और टेलीविजन। ओके स्टूडेंट्स, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक। अभी एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक इंडस्ट्रियां कौन सी है, इसके बारे में पढ़ते हैं, या किस प्रकार के कार्य करते हैं उसके बारे में समझते हैं। तो सुनिएगा, एनालिटिकल में बहुत सारी इंडस्ट्री आती है जिनके पास मेनली एक प्रोडक्ट होता है और वो उस प्रोडक्ट के बेस पर बहुत सारे प्रोडक्ट्स का निर्माण कर देती है। वो सारी इंडस्ट्री इसमें इंक्लूड होती है, वो होती है एनालिटिकल। दोबारा से सुनिएगा, विश्लेषणात्मक या एनालिटिकल इंडस्ट्रियां कौन सी हैं? वे इंडस्ट्रियां जिनके पास मेनली एक ही प्रोडक्ट होता है और वो उस प्रोडक्ट को रिफाइन करके बहुत सारे प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट कर देती है, वो होती है एनालिटिकल इंडस्ट्रियां। और इसका एग्जांपल देखिएगा, समझ में आएगा। ऑयल रिफाइनरी, ऑयल रिफाइनरी। ओके, ऑयल है किसी कंपनी या उद्योग के पास, वो उस ऑयल को रिफाइन करेगी और उसके बाद में उसके अलग अलग प्रोडक्ट्स उसी बेस पर बना देगी। जैसे कि कोई उद्योग ऑयल रिफाइनरी का काम करता है तो उसके पास फर्स्ट ऑफ ऑल ऑयल रहता है। ओके, अब वो ऑयल है उसको वो अलग अलग भागों में या फिर उसको सेपरेट करेगी। वो सेपरेट किस प्रकार से करती है? ऑयल है, ऑयल में से उनको अलग करेगी,
डीजल। ओके, ऑयल में से वो अलग करेगी पेट्रोल। ओके, ऑयल में से वो सेपरेट करेगी नेचुरल गैस। ये क्या हुआ? ये हुआ रिफाइन, किसका? ऑयल का। ओके, तो जो एनालिटिकल या विश्लेषणात्मक उद्योग है वो रिफाइनिंग करते हैं, रिफाइनरी का काम करते हैं। जैसे कि ऑयल रिफाइनरी है, ऐसा उद्योग है, वो ऑयल को रिफाइन करेगा और रिफाइन करके सेपरेट करेगा डीजल, पेट्रोल, नेचुरल गैस। अलग अलग हो गया, एक ही प्रोडक्ट है लेकिन उसके जो क्लासिफिकेशन है या फिर उसके यूजफुल प्रोडक्ट्स है वो कितने हो गए? बहुत सारे। ये सब किसमें शामिल है? एनालिटिकल इंडस्ट्री में। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखते हैं सिंथेटिकल। सिंथेटिकल का हिंदी अर्थ है फिक्टिव। अब क्या होता है, कुछ ऐसे उद्योग हैं जो कि बहुत सारी इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर के एक इंडिविजुअल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये तो हमने यहाँ पर पहले ही पढ़ लिया है कि बहुत सारे पार्ट्स को मिलाकर के एक इंडिविजुअल यूजफुल प्रोडक्ट्स का निर्माण किया जाता है। लेकिन ये जो असेंबली है और सिंथेटिकल है उसमें थोड़ा डिफरेंस है, वो मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि जो कंप्यूटर और टेलीविजन है इसके जो पार्ट्स है उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी होती है। जैसे कि कंप्यूटर से आप अलग कर कीबोर्ड कुछ ना कुछ काम में आता है, जैसे कि कंप्यूटर से आप अलग करो सीपीयू कुछ ना कुछ काम में आता है। लेकिन स्टूडेंट्स सिंथेटिकल जो कृत्रिम है उसमें ऐसा नहीं होता। उसमें क्या है, उसमें जो इंग्रेडिएंट्स मिले हुए हैं उनकी खुद की इंडिविजुअलिटी नहीं होती। ओके, एग्जांपल समझिएगा, आपको समझ में आएगा। इसमें जैसे कि सीमेंट है, ओके, जैसे कि पेंट्स है। अब जो सीमेंट है वो हम काम में लेते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स है, लेकिन उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या है वो हमें नहीं पता। हम उसके बारे में पढ़ सकते हैं, उसके ऊपर लिखे भी आ सकते हैं, लेकिन ऐसा थोड़ी है कि उसको अलग अलग करके जो उसमें सामग्री मिली हुई है, इंग्रेडिएंट्स है, उनको हम काम में ले सकते हैं। नहीं, हमें काम में क्या लेना है? हमें लेना है काम में सीमेंट को। ओके, जैसे कि पेंट्स है जो दीवारों पर किया जाता है, उस पेंट्स में जो इंग्रेडिएंट्स या सामग्री मिली हुई है उन्हें काम में हम नहीं ले सकते, हम काम में ले सकते हैं पेंट्स को। तो ऐसे इंडस्ट्री या फिर ऐसे उद्योग जो कि सिंथेटिकल या कृत्रिम उद्योग कहलाते हैं, तो वो काम क्या करते हैं? वो काम ये करते हैं कि बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स को मिलाते हैं और उससे एक इंडिविजुअल यूजफुल प्रोडक्ट्स का निर्माण कर लेते हैं। वो सारे के सारे उद्योग कौन से हैं? वो सारे के सारे उद्योग है सिंथेटिकल इंडस्ट्री। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं सारा का साथ एक साथ रिवाइज करने वाला हूँ फास्टली, आप ध्यान से सुनिएगा, एकदम पक्का आपको समझ में आ जाएगा। हमारा आज का टॉपिक है बिजनेस एक्टिविटीज, जिसका मेन होता है व्यवसायिक क्रियाएं, व्यवसाय भी बोल सकते हैं। इसका क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में किया गया है। फर्स्ट इज इंडस्ट्री एंड सेकंड इज कॉमर्स। इंडस्ट्री का अर्थ होता है उद्योग और कॉमर्स का अर्थ होता है वाणिज्य। उद्योग में क्या क्या आता है, वाणिज्य में क्या क्या आता है, दोबारा से सुनिएगा। उद्योग के होते हैं जो कच्चे माल को पक्के माल में रूपांतरित कर लेते हैं, यूजफुल प्रोडक्ट्स बना लेते हैं। कॉमर्स में क्या आता है, वाणिज्य में क्या आता है, व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि माल को खरीदना, उसको बेचना, माल का प्रोडक्शन करना, उस व्यापार में आता है। उसकी सहायक क्रियाएं क्या है? उसकी सहायक क्रियाएं बैंकिंग है, उसकी सहायक क्रिया ट्रांसपोर्ट है, उसकी सहायक क्रिया इंश्योरेंस है। ये सब किसमें इंक्लूड होते हैं? कॉमर्स में। और कॉमर्स में व्यापार और व्यापार की सहायक क्रियाएं। उसके बाद आज हमने पढ़ा है इंडस्ट्री के बारे में, और इंडस्ट्री को क्लासिफिकेशन किस प्रकार से है। फर्स्ट इज प्राइमरी, सेकंड इज सेकेंडरी एंड थर्ड इज टर्शियरी। ओके, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। ओके, और उसके बाद क्या है, प्राइमरी का क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में, सेकेंडरी का क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में, एंड जो टेरिटरी है सपोर्ट सर्विसेज, जो मैंने आपको फर्स्ट ही बता दिया था, शुरू में बता दिया था कि वो सपोर्ट सर्विसेज होती है जो व्यापार में सहायक होती है। वही जो पहले बात की थी कॉमर्स में क्या है, इंश्योरेंस है, ट्रांसपोर्ट है, वो सारी की सारी सपोर्ट सर्विसेज जो सेवाएं देती है, जो सहायताएं देती है व्यापार को करने में, वो किसमें शामिल होती है? टेरिटरी में। ओके, अब यहाँ से पढ़ते हैं प्राइमरी के टू पार्ट्स हैं, एक्सट्रैक्टिव एंड सेकंड इज जेनेटिक। एक्सट्रैक्टिव क्या है? निष्कर्षण उद्योग। जेनेटिक क्या है? जनन उद्योग। एक्सट्रैक्टिव में शामिल क्या है? एक्सट्रैक्टिव में शामिल वो है जो भी भूगर्भ से प्राप्त होने वाले प्रोडक्ट्स या उत्पाद है, या तो उनको वैसे ही काम में लिया जाए या उनको पक्के माल में रूपांतरित
करके काम में लिया जाए। तो इसमें मैंने आपको एग्जांपल दिए, एग्रीकल्चर है, खेती करना उद्योगों में, गुड्स है, इमारती लकड़ियां है, पक्की माल में वो सब इसमें वो सब एक्सट्रैक्टिव है। सेकेंडली जेनेटिक, जेनेटिक क्या है? जर्निक। अब जर्निक में क्या क्या शामिल होगा? जो पशु है उनके प्रजनन से या फिर उनको पालने से या फिर वनस्पति के द्वारा जो प्रोडक्ट हमें मिलते हैं उनको वैसे ही काम में ले लो या फिर उनको कुछ परिवर्तन करके काम में ले लो, वो सब इसमें शामिल है, वो सब शामिल है जेनेटिक में। एग्जांपल है डेयरी फार्म, दूध की डेयरी है वो, फिश फार्म, मछली पालन, ये सब इसमें जेनेटिक में। नेक्स्ट है सेकेंडरी, द्वितीयक। द्वितीयक क्या है? द्वितीयक में वे उद्योग शामिल होते हैं जो कि कच्चे माल को भी उपयोग ले सकते हैं और उसको पक्के माल में रूपांतरित करके भी उपयोग में ले सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर आप थोड़ा सा समझिएगा, जैसे कि जो लोहा खनन, लोहा खनन वो किसमें शामिल हो जाएगा? वो शामिल हो जाएगा प्राइमरी में, लोहा खनन। और जो सेकंड है सेकेंडरी, इसमें क्या शामिल हो जाएगा? इसमें शामिल हो जाएगा स्टील का निर्माण, स्टील बनाना, वो किसमें शामिल हो जाएगा? सेकेंडरी में। तो फर्स्ट में लोहा खनन यानी जो कच्चा माल था वही शामिल हुआ, और सेकेंडरी में कच्चा माल भी शामिल हो सकता है और उसे यूजफुल प्रोडक्ट्स में बदलना भी शामिल हो सकता है। तो सेकेंडरी का क्लासिफिकेशन टू पार्ट्स में, फर्स्ट इज कंस्ट्रक्शन एंड सेकंड इज मैन्युफैक्चरिंग। अब कंस्ट्रक्शन जो है उसका अर्थ है रचनात्मक, मैन्युफैक्चरिंग का अर्थ है विनिर्माण। कंस्ट्रक्शन में क्या क्या शामिल है? कंस्ट्रक्शन में शामिल है निर्माण कार्य करना, रचनात्मक कार्य करना, सॉरी। और रचनात्मक कार्य कौन कौन से? जैसे रोड बनाना, जैसे कि डेस्क वगैरह बनाना, और जैसे कि ब्रिज बनाना, ये सब इसमें शामिल है। फिर है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग है विनिर्माण। विनिर्माण के जो क्लासिफिकेशन है 4 पार्ट्स में। अब फर्स्ट मैंने आपको बताया प्रोसेसिंग, जिसमें प्रक्रियाएं होती है जैसे कि शुगर केन से शुगर बनाना, ओके। और असेंबलिंग है, असेंबलिंग में संग्रहण होता है, बहुत सारी चीजों को एक साथ मिलाकर के यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण किया जाता है, जैसे कंप्यूटर और टेलीविजन। उसके बाद है एनालिटिकल, विश्लेषणात्मक, जैसे कि ऑयल रिफाइनरी, ऑयल को रिफाइन किया जाता है, जैसे कि यहाँ पर मैंने आपको बताया डीजल बनाना, उससे पेट्रोल बना लिया जाता है, नेचुरल गैसेस अलग की जाती है, सबको सेपरेट करना, एनालिटिकल करना, वो सबका सब शामिल है इसमें एनालिटिकल इंडस्ट्री में, ओके। नेक्स्ट है सिंथेटिकल। सिंथेटिकल का अर्थ है कृत्रिम, और कृत्रिम में शामिल है ऐसे उद्योग जो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स मिला करके एक इंडिविजुअल यूजफुल प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं, वो सब शामिल है सिंथेटिकल में, ओके। इसमें सीमेंट है, पेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक था इंडस्ट्री, और नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे कॉमर्स के बारे में, ओके। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसके लिए हमारे चैनल को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।